बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आज मौजूद हैं N22 न्यूज़ के ऑफ़िस में और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ शख्सियत आशिक़ अली दाऊदी साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत मारूफ़ कंपेयर भी हैं। तो सबसे पहले मैं N22 न्यूज़ का CEO होने के नाते और अपनी पूरी टीम की तरफ से इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है हकीकत, ये आज से इसकी मेज़बानी करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान आशिक़ अली दाऊदी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हकीकत। मैं बेहद मशकूर हूँ N22 के CEO हाजी ग़ुलाम यासीन खोखर साहब का, कि जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजते हुए इस प्रोग्राम की मेज़बानी का शर्फ़ बख्शा। मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज के इस पहले प्रोग्राम में आगाज़ कर रहा हूँ इसी प्रोग्राम और इसी चैनल के CEO हाजी ग़ुलाम यासीन खोखर साहब को। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह सहाफ़त से लेकर एक चैनल तक पहुँचने का सफ़र किया और किस तरह इन्होंने ज़िंदगी में नशेब व फराज देखे। हम इनसे सवालात भी करेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। आपसे गुजारिश है कि जितना हो सके इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमारी हकीकत पर मबनी जो हकीकी बात होगी वो आप तक पहुंचा सकें। वो सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो या फिर किसी हवाला से भी हो, वो बात से बात निकालते हुए यूं समझ लें कि बाल की खाल उतारते हुए आप तक वो हकीकत लेकर आएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत आशिक़ अली दाऊदी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आशिक़ अली दाऊदी साहब कि आपने अपना टाइम N22 न्यूज़ के लिए जो है ना वो वक़्फ़ किया। ये आपकी मोहब्बत है हाजी साहब। जिस तरह नाजरीन अक्सर आपको फ़ेसबुक पे देखते हैं, मुख्तलिफ आपके कालम पढ़ते हैं, आपकी ख़बरें पढ़ते हैं, वो अक्सर मसाइल लेकर आपके पास आते हैं, आपको दुआओं से नवाजते हैं और आप हकीकत में गरीबों की दुआओं का नतीजा है, गरीबों की फ़रियाद है। जब किसी की कहीं पर नहीं सुनवाई होती तो वो आपके पास आते हैं। आपने इस सहाफ़त में आने से पहले बहुत सारे ज़िंदगी में नशेब व फराज देखे। अब आप सहाफ़त में आ गए। सहाफ़त में रहते हुए महदूद वसाइल में आपने एक सफ़र तय किया और फिर एक चैनल तक पहुँचे और चैनल को आपने रजिस्ट्रेशन करवाई इसकी, और लोगों की मुखालफत का सामना भी किया। ये सारा तवील सफ़र आपने यूँ समझ लें कि चंद सालों में तय किया। ये वक्त कैसा गुजरा आपका? हमारे नाज़रीन आपसे जानने के ये ख्वाहिश रखते होंगे। जी बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा जो जवाब है वो तो सारा आपने अपने अल्फाज में ही बयान कर दिया कि वाक़या ही इसमें जो है ना, ये सहाफ़त जो है ये एक, अगर इसको सही तर्ज पे लिया जाए तो ये एक बेहतरीन और अच्छा पेशा है, जिसे पैगम्बराना पेशा भी कहते हैं हम। तो इसमें यही है कि कोशिश से सब कुछ हो जाता है। मैं आया तो सहाफ़त में शौक़ से था, तो इसमें मेरे दोस्तों का किरदार कि उन्होंने मुझे एक मस्बत और अच्छी सहाफ़त की तरफ राग़िब किया, जिसके नतीजे में लोग मुझे दुआएं भी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि कम से कम किसी न किसी के मैं काम आ सकता हूँ, जो कि मुझे उसका जो नेमुल बदल है वो दुआओं की शक्ल में मुझे मिलता है। माशाल्लाह। मैं आपसे दूसरा सवाल थोड़ा सा हटके करना चाहूँगा कि आप हर तरह की सहाफ़त करते हैं, लोगों से मिलना, मेल जोल रखना, लोगों के काम आना। आप ख़ुद को कैसा महसूस करते हैं? किस तरह की सहाफ़त में आप ख़ुद को फ़िट करते हैं? बिल्कुल जी, सहाफ़त में तो देखें, मैं अपने आप को एक तालिब इल्म ही समझता हूँ, क्योंकि मैं सीनियर से सीखता हूँ। मुझे माशाल्लाह एक अच्छे दोस्त मिले हैं जो कि मुझे सिखाने के लिए जो है ना, वो उनके पास बहुत कुछ है जो कि वो जिनसे मैं सीखता हूँ। तो इसमें जो है ना, ये सिलसिला सहाफ़त का ये कुछ छोटी सी चीज़ नहीं है। अगर किसी के बारे में कुछ गलत लिखेंगे तो यहाँ भी हम जवाबदेह होंगे, अल्लाह की अदालत में भी जवाबदेह होंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि हम मस्बत सहाफ़त करें जिससे लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि गरीब आवाम की जो आवाज़ है वो हमारे ज़रिए आला हुकाम तक पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचती भी है। और वो जो होते हैं, साइल होते हैं, वो उनके काम होते हैं, वो हमारे साथ साथ उन अहकाम बाला को भी जो है ना वो दुआओं से नवाजते हैं, जो कि उनको
उनके काम करवाते हैं। माशाल्लाह। हकीकत की बात करते हुए आपसे ये सवाल करूँगा कि मैं भी इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ, लोगों को कहते हुए सुना है, जब आप किसी के काम आते हैं तो जो गरीब है, जिनकी सुनवाई नहीं होती कहीं पे भी, वो आपको दुआओं से नवाजते हैं, वो पसे पुष्ट भी होते हैं, आपके सामने भी होते हैं। जब इतनी सारी आपको दुआएं मिलती हैं तो आप खुद को कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल जी, ये देखें कि जो दवाएं होती हैं ना, वो तो दिल को एक ऐसी राहत और तस्कीन देती हैं कि जो कि किसी भी चीज़ में नहीं है, ना दौलत में है, किसी भी चीज़ में दुनिया की नहीं है, जो ये एक तस्कीन होती है। तो अल्लाह पाक का भी फरमान है कि तुम जो है ना वो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह जो है वो तो बंदा अदा करता ही रहता है या कि कोशिश करता है, लेकिन हकूकुल इबाद जो है ना, जिसका ज़्यादा जोर दिया गया है, तो उस चीज़ पे अगर हम मद्देनज़र उस चीज़ को रखें तो हम जब ये लोगों के काम आते हैं ना, तो वो जो दुआएं देते हैं ना, उन दुआओं का जो असर है ना, वो पता नहीं हमारे कितने काम आता है। हो सकता है कि उन दुआओं के ही असर की वजह से हमारा जो मसब सहाफ़त करने वाला तबका है वो इस मुकाम तक है कि लोगों की इमदाद करने में वो पीछे नहीं हटते, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाके खड़े हो जाते हैं कि कोई भी गरीब, कोई भी मजलूम होता है जिसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें शर्फ बख्शा हुआ है कि हम फ्रंट लाइन में खड़े होके तो उनकी इमदाद करते हैं, उनके साथ चलते हैं, बल्कि उनका काम मुकम्मल होने तक बगैर किसी लालच के अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी लालच के उनके साथ चलते हैं और उनका काम मुकम्मल होने तक उनका साथ नहीं छोड़ते। बड़ी बात है। जिस तरह आपने फरमाया कि रब अपने हकूकुल्लाह वो तो माफ़ कर देता है, और हकूकुल इबाद जो है वो रब माफ़ नहीं करता, वो बंदों के ज़िम्मे है, इंसान के ज़िम्मे है। हमसायों के हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, अपनों के हकूक़ हैं, परायों के हकूक़ हैं, रहन सहन के हकूक़ हैं। वो रब कहता है कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर देता हूँ, लेकिन हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक़ मैं माफ़ नहीं करता। जब किसी पे जुल्म होता है तो वो आप आवाज़ उनकी बन जाते हैं, बल्कि वो आप यूँ महसूस करते हैं कि ये जुल्म वो साइल पे नहीं हुआ, मजलूम पे नहीं हुआ, वो आप पे हुआ है। तो जब आप खुद को फ्रंट लाइन पे कहते हैं कि मैं पहुंच जाता हूं, तो कैसा फिर वो लोगों का रिएक्शन मिलता है आगे से, जिनके खिलाफ आप आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं? एक तो वो मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, इसलिए तो वो जुल्म करते हैं। तो कैसा फिर आपको वो उसका आगे से रद्दो बदल मिलता है आपको? बिल्कुल, बहुत सी मुश्किलात का जो है ना वो सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुश्किलात से घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एक दिन जो है ना वो मुकर्रर है, वो टलना ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम ज़ालिमों के जुल्म से किस वजह से डरें? हम उनके डर से बिल्कुल किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते। और वो जो है वो दिली सुकून जो होता है ना, जब वो उनके चेहरे जो खिलते हैं ना, तो उस वक्त जो राहत मिलती है ना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे तो ज़हन में, कि बंदा उस चीज़ का जो है ना वो कोई कीमत भी नहीं होती। जब वो खुश होते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि वो खुश होते हैं तो उनके दिल से हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है, तो वो दुआओं की शक्ल में होता है, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है और हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बड़ी बात। मैं आपसे इस प्रोग्राम हकीकत में हकीकत को जानते हुए आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं कि आप इस प्रोग्राम हकीकत को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक आवाज़ बने। आपने सहाफ़त में आगाज़ किया और प्रिंट मीडिया से आपने आगाज़ किया, और आप इस वक्त सोशल मीडिया पर एक मकबूल और मारूफ शख्सियत है। N22 न्यूज़ आपने एक आगाज़ कर दिया। आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं प्रिंट मीडिया और ये सोशल मीडिया पर? देखें, जो प्रिंट मीडिया है जिससे मैंने आगाज़ किया, उससे मुझे मेरे उस्ताद ने, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, इस वक्त ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है ना वो सिखाया। उनका नाम इमरान जाहिद खोखर है, और वो जो है प्रिंट मीडिया लिखने में मुझे कलम सहाफ़त के ज़रिए, सहाफ़त के लिए जो है कलम है ना, वो उन्होंने मुझे चलाना सिखाया। और प्रिंट मीडिया, मैंने देखा कि प्रिंट मीडिया जो है वो आज ख़बर हम सेंड करेंगे, सुबह आएगी, तो मज़लूम जो होता है ना उस वक्त तक उसका बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसके साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मैंने देखा कि फिर भी कुछ टाइम जो है ना वेस्ट हो जाता है, यानी कि हमने ख़बर सेंड की है, आगे चले ना चले चैनल्स पे,
तो उसका हमने एक ये हल बेहतरीन और सिंपल हल है कि आज हर बंदा जो है वो उसके पास मोबाइल है, और हमने देखा है कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक्टिविटी ज़ाहिर करते हैं वो हमें फॉलो लोग करते हैं, और उसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ही लगाई हुई सोशल मीडिया की बहुत सी वीडियोस जो कि मज़लूम के साथ जुल्म हो रहा होता है, उसका जो है ना वो फौरी रिएक्शन हुआ है, और मज़लूम को इंसाफ मिला है, और ज़ालिम जो है वो सलाखों के पीछे होते हैं। बड़ी बात। नाजरीन, आपने हाजी गुलाम यासिन खोकर CEO N22 उनके बारे में बहुत कुछ जाना, जो पोशीदा था वो उन्होंने आज आया किया। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने मेज़बान आशिक अली दाऊदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।